ये राजेंद्र नगर 112 सर्वे नंबर। और ये लैंड पे आके दो क्या हफ्ते के दिन या सैटरडे के सेकंड मार्च को डिमोलिशन करके सुबह के 10 बजे। और ये सब ऐसे रजिस्ट्रियों की है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे हर चीज़ से 20 साल 30 साल से लोग हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। रोग पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ आके सब आके बस तोड़ दिए डिमोलिशन। इसमें बच्चा पोलियो का भी बच्चा था, उसको भी हटाना पड़ा बस वजह से। घर तोड़ दिए, पूरा सामान आया तो पूरा उनको बोल रहे कभी भी तोड़ सकते हैं हम, कोई नोटिस नहीं कुछ भी नहीं। एक आके एक हरेसमेंट करे ऐसा करे चोरों के साथ। तो अब कितनी ये गाड़ी पुलिस है? एक गाड़ी भर के थी पुलिस पूरी। एमआर अब और कलेक्टर दोनों थे? एमआरओ कलेक्टर था, कोई सर्कल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, ये पूरे ऐसा दिख रहा कि पूरे लोग ये हमको वही करे। बड़ा अब बाद क्राइम में कर हम दिया। क्राइम और हम ये करेंगे बोल रहे कि भाई केस बुक कर देंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे लोग। तो ये हम लोग कोई चोरी की ज़मीन नहीं है, पट्टा लैंड है। यहाँ का जो पट्टेदार था चार, उनसे लिए सो है। इस पे है सो बैंक लोन है। इस पे हर चीज़ आदमी है। बैंक लोन कौन देगा? 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ ऐसे लिए हुए G+4 3 बने हुए हैं। तो इसको गवर्नमेंट अगर लैंड देते तो आप लोग बंद करा, यही बनाने के लिए 20 25 साल से। फिर अब हम लोग ऐसा कर रहे हम पहले बेचारा केसीआर हुकूमत थी तो कुछ नहीं करा। आप ये जो आई गवर्नमेंट कांग्रेस अच्छी है, रेवंत रेड्डी साहब ये आती 2 महीने परेशान कर रहे लोगों को। ये किधर जाएंगे बच्चे? इधर एजुकेशन पढ़ रहे, इधर स्कूल खाली हुए, कॉलेजेस है। ये अब ये तोड़ दिए, बाद में हमको घर किधर मिलेगा? किराए का भी नहीं मिलेगा, क्या रोड पे रहेंगे हम लोग? ये सोचना है आपको। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। 55 करो, 1000 किलोमीटर करो, मगर ये क्या बेघर करते गरीबों को? आपका नहीं अरबों रुपया तो पहले हमारे से ये करिए कि क्या देते क्या लेते नहीं देते, ये बात करो। नहीं तो हम तो यहाँ पे पूरा मर जाएंगे, अभी तक कुछ हाथ लगाने नहीं देंगे। अब तो बोल दिए पूरा, हमारे असदुद्दीन साहब को भी बोल रहे कि आप हमारी मदद करो। ये और एमएलए साहब प्रकाश गौड़, ये सब है। आप लोग इंसान, हम इंसान है ना, जानवर है। अब हमारे को ऐसा तोड़ दे रहे घरों को, कोई टाइम नहीं कुछ भी नहीं। तो हम क्या फ्री में लिए से कब्जा लैंड है? ये क्या है? हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे रजिस्ट्री है, पूरे लिंक है, एक नहीं 5 5 लिंक के साथ है। पट्टा लैंड है, 112 सर्वे नंबर है। और ये 1955 से है ये पूरा। ये गवर्नमेंट अलॉट करी है, नरसिम्हा यादगिरी, ये पूरे जितनी पट्टेदार हैं उनका सब चीज़ है, प्रूफ है ये है। बैंक लोन ऐसी देनी थी, बैंक लोन पूरों को दी करोड़ों में। और हमको बेघर करके आप क्या पहले हमारे को इधर क्या दे रहे क्या दिए तो हम हटेंगे। आप खाली आके तोड़ दिए तो हम रोड पे बैठे हुए हैं सामान डाल लेके। आके देखो आप, इसमें पूरा इसमें दिख रहा है आपको कैसे हालात है। बच्चों को खाने को खाना नहीं है, सामान पूरा इधर उधर होगा, नीचे आ गया स्लैब के नीचे। और आने नहीं दिए हमको। मीडिया को बुलाने तो का भी मीडिया को मकसद ये बुलाने है का है कि कि ये आवाज आवाज़ रेवंत रेड्डी साहब के के कानों तक काम पहुंचे। जाना तो आप और एमआरओ साहब कलेक्टर साहब के कानों तक ये आवाज पहुंचने का मकसद की वजह से मीडिया को यहाँ पर खाली बुलाया गया। एमआरओ साहब और से अगर बात, हमको कुछ तयखुन दे रहे हैं आप लोग, तो फिर तो हम सबसे पहले हमको एक ऑफिशियल प्रूफ दीजिए प्रूफ दी। ताकि हम सेटिस्फाई हम हो सर, सके। और अगर हम सेटिस्फाई जब तक नहीं हुए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम ओरल एक बात ओरल ऐसा मत बोल दिए कि चलो आपको ये दे देंगे, ऐसी जगह दे दे देंगे, देंगे, वैसी या जगह दे बच्चों को देंगे। बोल दिया था। हम इस बात को नहीं मानने वाले हैं। हम उस बात को मानने वाले हैं जो ऑफिशियल वर्क है। जैसा रेवंत रेड्डी साहब एक हाँ, पीसी एतेमाद मुंसिफ ऐसे कई सारे पेपर्स है, उसमें इसके एक ऐलान करिए। और जैसा अपने गैस वगैरह बस फ्री का हाँ, कितना ऐसा वायरल हुआ, वैसा हम लोग हमारे को भी एक सेटिस्फेक्शन का एक आंसर दीजिए। उसके बाद में इंशाल्लाह हम यहाँ से बराबर बिल्कुल आप लोग को कोऑपरेट करेंगे। हाँ, 55 किलोमीटर नहीं, आप 100 100 किलोमीटर तक बनाइए। उसके लिए हम हुकूमत के साथ हैं और हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाह रहे। लेकिन आप हमारे को हरासमेंट, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, ये वो ऐसा सबको लेके आके आप हमारे इलीगल तरीके से हरासमेंट मत करिए। अगर आप इस तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा ये फाइनल आप आंसर है ये। और हमारी सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से हमारी अपील है। हैदराबाद तेलंगाना बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवीज साहब से भी हमारी ये अपील है कि आप हमारे लिए हेल्प करें और हमारे लिए रेवंत रेड्डी साहब तक ये हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाइए। और रेवंत रेड्डी साहब को मैं फिर से ये बात बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 प्लॉट्स है और लैंड्स है लोग के, जिसमें कई लोग के घर बने हुए हैं, कई लोग के किराएदार है, जिससे उनकी जिंदगी चल रही है। कई लोग के बेटियां बहन वगैरह जो भी है वो लोग क्या करें, आज से 20 साल 10 साल पहले इन्वेस्ट करें ताकि अपने ये टाइम बड़ी के टाइम पे वो पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे।
लेकिन ऐसा यहाँ पे जो हम सोच के रखे थे उससे उल्टा ही हमारे साथ हो गया। आज लास्ट ईयर जो सीएम केसीआर साहब की हुकूमत थी उस टाइम पे हमारे को प्रॉब्लम नहीं आई, और रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में आने जैसा हुकूमत बनते 2 महीने में वहाँ को प्रॉब्लम आ गई। चलिए हम भी हमारे रेवंत रेड्डी साहब से एक अच्छी सोच ये रखेंगे, और रेवंत रेड्डी साहब की भी सोच अच्छी ये है कि वो पूरी आवाम की, पूरी जनता की अच्छी से अच्छी फुलफिलिंग करे, उन लोगों के लिए जो जो उनको प्रॉब्लम है उसके लिए फुलफिलिंग करे। इंशाल्लाह आने वाले 5 साल नहीं, 15 साल 20 साल तक भी रेवंत रेड्डी साहब ही रहेंगे। अगरचे हमको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से मूसी रिवर जहाँ से स्टार्ट हो रहा जहाँ तक खत्म है, ऐसे लाखों घर है, वो घर पूरे बेघर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 5 years तक ये सीट चलेंगी, उसके बाद नहीं चलेंगी। वॉचमैनिंग करती थी मैं इधर। मैं घर पे थी, अकेली थी। मैं घर वाले भी नहीं थे, सामान आए तोड़ दे के चले गए साहब। कुछ भी नहीं कर सकती मैं अकेली औरत, और मेरा बच्चा माज़ूर था। बच्चे को देखे तक, सामान उठाए तक मेरे बच्चे को वाट लग जा रही थी। मैं किधर जाऊँ साहब, मैं किधर के पास भी जाने को भी रास्ता नहीं है मेरे पास। अब आप लोग कुछ भी कोशिश करके मदद कर दीजिए करके मदद कर दीजिए। मेरे घर में मेरा शौहर नहीं थे, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, दवाखाने को गए थे। मैं आए तक उठाए तक सामान मेरे को तोड़ के चले गए। मैं अच्छा हुआ मैं मरते मरते बची साहब, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। 15 गाड़ी कुछ थे साहब, मेरे को उतना नहीं मालूम, मगर पुलिस वाले लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, मिलिट्री पुलिस भी थे। हाँ, डराए, सामान निकाले सब करके। नहीं नहीं निकालते बोल तो कोई भी नहीं है, सामान कैसा निकालूं बोले तो नहीं नहीं सामान के साथ ही तोड़ देते बोल के बोले। घर ऐसा मैं अचानक नहीं कुछ भी नहीं दिया, आए अचानक, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, पका रही थी मैं, निकालने लगा दिए सामान। 15-20 दिन से रह रही मैं, ये टूटे जैसे तो रह रही हूँ। हाँ, और ये अच्छा ना है, पूरे दुनिया के बच्चों की तबीयत भी खराब है, कोई भी सुन रहे नहीं, आगे वाले भी मुझसे, फिर अपने वाले भी जाके हमारे कुछ मदद कर रहे थोड़ा बहुत। पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग जरा ख्याल करिए गरीब की, दुआ मिलेंगे आप लोगों को जरा। सब 8-10 साल से यहाँ पे हूँ। 8-10 साल से वहाँ पे था साहब। अचानक आके यहाँ पे पूरा तोड़ फाड़ी कर दिए। माजूर बच्चा मैंने था घर के ऊपर, आके पूरा तोड़ फाड़ी करके थोड़ा सामान मैंने था, तो बच्चा भी जान गुम चीज चले जाती बच्चे की जान पे खर्च वो होता था। सामान भी आधा नीचे टूटा हुआ था। मैंने था तो पूरा पड़े तो आगे जबरदस्ती तोड़े। पुलिस वाले और लेडीज को तो गालियां दे के चले गए, नहीं आना बोल के। साहब ऐसा करके पूरा तोड़ फोड़ के चले गए। हम कैसा करेंगे साहब, पूरा सामान घर के बाहर है, लावर इसके साथ पड़े हुए साहब, यहाँ पे रोड के ऊपर। कम से कम 40-45 थी साहब। 40। हाँ डराए साहब, पुलिस वाले डरा के बोले हट जाओ वहाँ से, हटा का पूरा वो हटा के वो करो बोल के बोले। हटे साहब, रहने दो तो नहीं सुने, पर लाके बुलडोजर आके पर तोड़ा ले। तोड़ना चालू करे तो बात भी नहीं कर रहे, हकाल दे रहे, गालियां दे के हकाल दे रहे, बाजू से हकाल के भिजा दे रहे।